सोचा तो मैंने था कि मैं बहुत एंजॉय करूँगी, अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी, घूमूंगी, फिरूँगी, खाऊंगी। फिर भगवान जी ने ऊपर से साइन दिया कि बेटा स्टॉप। वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम टू अनदर डे इन माई लाइफ, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो हाँ, अगर आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा लास्ट ब्लॉग के थ्रू कि मेरा न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट कैसे स्टार्ट होने वाला है और सब चीज़ें, और जो जो मैंने कहा था कि मैं इंजॉय करूँगी बहुत ज़्यादा, ये वो। तो आज है 27 जैन। सोचा तो मैंने था कि मैं बहुत इंजॉय करूँगी, अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी, घूमूंगी, फिरूँगी, खाऊंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें टेस्ट करूँगी, बॉलिंग करूँगी, ट्रैम्पोलिन पार्क जाऊँगी, ज़िंदगी को ऐसे जीऊँगी कि बस यही साल है मेरा साल। और अगले साल तो जैसे मैं मरने वाली हूँ, मैंने ऐसे प्लान्स बना रखे थे कि बस इस साल तो मैंने सब कुछ कर लेना है, सारा कुछ इंजॉय कर लेना है। बट फिर भगवान जी ने ऊपर से साइन दिया कि बेटा स्टॉप। हुआ ये कि मेरा टाइपिंग टेस्ट कैंसिल हो गया और अब वो फिर से होने वाला है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम था 18 को, जैसे आपको पता होगा अगर आपने पिछला वाला ब्लॉग देखा होगा। तो उस दिन हमारा टाइपिंग टेस्ट भी हो गया था, उस दिन हमारा पेपर 1 भी हो गया था। एंड मेरे पेपर दोनों अच्छे हुए थे, टाइपिंग टेस्ट भी मेरा काफ़ी अच्छा हुआ था। बट 18 जैन को जिनका टाइपिंग टेस्ट था, तो उस दिन कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई थी और काफ़ी ग्लिचेस थे एंड थोड़ा पैटर्न भी डिफरेंट था। जिनका 18 का हुआ और जिनका 19 एंड 20 को टाइपिंग टेस्ट हुआ, उनके टाइपिंग टेस्ट के पैटर्न में और हमारे डे वाले पैटर्न में। तो इस वजह से एसएससी ने डिसाइड करा कि हम 18 जैन वालों का जिनका एग्ज़ाम था टाइपिंग टेस्ट, उनका फिर से लेंगे। एंड बस जिस दिन मैंने सोचा कि मैं अच्छे से एंजॉय करूंगी, जिस दिन मैंने सोचा कि हाँ न्यू ईयर बनेगा मेरा अच्छे से, नेक्स्ट डे, उस दिन ही नेक्स्ट डे मेरे को शाम को मेरी कज़न का मैसेज आया कि हमारा टाइपिंग टेस्ट फिर से हो रहा है। तो बस फिर मेरे सपने चूर चूर हो गए और मेरे को डेट एक्सटेंड करनी पड़ी अपनी। और यही रीज़न है कि मैं अभी तक चंडीगढ़ में ही हूँ, क्योंकि मेरा 31 जैन को अब टाइपिंग टेस्ट फिर से होने वाला है। और मैं यहाँ पे मतलब 21 के बाद थी, तो 21 से मेरे को 31 तक तो रहना ही था, क्योंकि 31 को मेरा टाइपिंग टेस्ट है। तो इसलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, मतलब 10-15 डेज़ के लिए मैंने 15 डेज़ की लाइब्रेरी की फ़ीस पे कर ली, जहाँ पे प्रिया और लाइब्रेरी जाते हैं, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर ली थी। तो मैं लाइब्रेरी जा रही थी प्रिया और के साथ, प्रिया साथ तक हम सब लाइब्रेरी जा रहे थे। बट अभी आज प्रिया का एग्ज़ाम है, तो वो गई है एग्ज़ाम देने, तो मैं रूम में ही हूँ। तो मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, क्योंकि मैं घर से आई थी थोड़े से ही लेके, मतलब सोचो उस टाइम मेरे को लग रहा था कि मैं कितने ज़्यादा कपड़े लेके जा रही हूँ। और अब मैं इतने दिन के लिए यहाँ रुकी हूँ, तो अब मेरे को लग रहा है कि मैं कितने कम कपड़े लाई हूँ, मतलब कपड़े ही नहीं है मेरे पास। तो बट लकीली मैं जब पिछली बार यहाँ से वापस घर गई थी चंडीगढ़ छोड़ के, मतलब कोचिंग के बाद, तो मैं अपना सारा सामान लेके नहीं गई थी। विंटर्स के क्लोथ्स मेरे यहीं पे ही थे, वो थोड़े ख़राब हो चुके हैं, मतलब काफ़ी टाइम से वैसे बैग में पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि आज लाइब्रेरी तो जाना है नहीं, तो फिर मेरे को लगा कि अच्छे से मैं सारा निकालती हूँ क्लोथ्स और पुराने वाले वो विंटर्स के कपड़े, और उनको धो के अच्छे से सुखा के धो के रखती हूँ, क्योंकि फिर वो पहनने के काम आ जाएंगे। अभी हम धोएंगे कपड़े एंड उसके बाद पता नहीं क्या करेंगे, मेरा कोई वैसे प्लान है नहीं। मतलब मेरे डेज यहाँ पे काफ़ी रैंडम जा रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट मेरे को अब घर की याद आ रही है। बस आज मेरा मन कर रहा था कि मैं ऐसे एक बात करूँ, बकर बकर करूँ, तो इसलिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, फिर मेरे को एडिट करने में बहुत मुश्किल होगा। बट मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं चुप बैठूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं बोलते रहूँ कुछ ना कुछ, जैसे कि कुछ नहीं। अभी हम सबसे पहले काम करते हैं, तो अभी मैं धोऊंगी कपड़े, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने कपड़े कहाँ से निकाले। और तो मेरे कपड़े थे ऊपर उस वाले बैग में, ये जो डब्बा सा है, बैग नहीं, ये जो डब्बा सा है, इसमें थे मेरे कपड़े। एंड वो थे, क्योंकि हम जहाँ पुराने रूम में रहते थे, तो वो रूम में पूरी वॉल्स गिल्ली गिल्ली सी हो गई थी, वो सीलन सी पड़ गई थी ना रूम में, तो तब उसकी वजह से सारी गिल्ली हो गई थी वॉल्स। तो मेरे कपड़े भी वैसे ख़राब हो गए सीलन की वजह से, मतलब समझ गए होंगे ना आप मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ, तो अभी मैंने वो कपड़े यहाँ निकाले हैं, अभी मैं जाके ये सारे कपड़े वॉश करूँगी एंड उसके बाद मैं नहाऊँगी, और बस फिर आपको नहा के ही मिलती हूँ। 15 minutes later. मैंने सोचा था कि पहले मैं कपड़े धोऊंगी और उसके बाद मैं नहाऊंगी। मेरे पास कपड़े बहुत ज़्यादा थे धोने को, एंड पता नहीं बड़ी वाली बकेट कहाँ है, छोटी वाली बकेट थी। तो फिर मैंने छोटी वाली बकेट में अभी थोड़े से कपड़े भिगो दिए हैं
एंड अभी उसके बाद मेरे को और कपड़े भी भिगोने पड़ेंगे, तो मैंने सोचा कि ऐसे हाफ हाफ करके 2 बार में कपड़े धो लूँगी। एंड मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे साबुन से धोऊंगी तो टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा मैं सीधे सर्फ में भिगो देती हूँ। तो मैंने वो पहले भिगो दिए, तो उतनी देर में मैं नहा के आ गई। तो अब मैं आधे 1 घंटे बाद वो वाले कपड़े वॉश करूँगी जो मैंने भिगो के रखे हैं, और उसके बाद मैं दूसरा सेट ऑफ क्लोथ्स भिगोऊंगी। फिर उसके आधे घंटे बाद मैं उन कपड़ों को धोऊंगी। मैं अच्छे से यहाँ पे सारा सफाई करके रखती हूँ प्रिया के आने तक, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत मतलब ऐसी कर दी है मैस। एक तो मेरा ही मैस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं बैग लेके आई थी अपने, 2-3 बैग थे मेरे, तो वही सब ऐसे फैले हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले अपने बैग सेट करती हूँ, अपना सामान पैक करती हूँ, तो उसके बाद धीरे धीरे करके बाकी चीज़ें साफ़ करते हैं। अब मेरे को धोने पड़ेंगे कपड़े, जो कि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा धोने का, बट मेरे को धोने पड़ेंगे क्योंकि मैंने भिगो के रख दिया। इसके बाद मेरे को दूसरे कपड़े भी धोने हैं, तो आई हैव नो चॉइस, मेरे को धोने ही पड़ेंगे। तो मैं आती हूँ कपड़े धो के, उसके बाद बात करती हूँ आपसे, ठीक है? मैंने जो मतलब पहले कपड़े भिगोए थे वो वाले कपड़े धो लिए, एंड उसके बाद मैंने दूसरे वाले कपड़े भिगो दिए। एंड अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं दाल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि प्रिया भी आने वाली होगी। देखा, मेरे को पता था कि मेरे साथ यही होगा। प्रिया के पास है ये वाला कुकर, और इस वाले कुकर का मेरे को ढक्कन लगाने नहीं आता है। फाइनली मैं थोड़ी हिम्मत करके, अब हिम्मत तो क्या करके, मतलब फाइनली मैं अपने मन को मना के सोच रही हूँ कि थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। जैसे मेरा मन कर नहीं रहा है पढ़ने का, बट मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। तो क्योंकि मैंने अंदर दाल चढ़ा के रखी है, अभी इसको सीटी लगने में टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मैं तब तक एक टाइपिंग टेस्ट दूँगी, जो कि मेरे को देना पड़ेगा बिना कीबोर्ड के, लैपटॉप के उस पर ही, कीज़ पे ही, क्योंकि मेरा कीबोर्ड घर में है, मैं कीबोर्ड लेके नहीं आई थी, और यहाँ पे कीबोर्ड है नहीं। तो प्रिया का लैपटॉप है, मैं उसमें टाइपिंग टेस्ट देती हूँ, ऐसे ही जैसे अपनी टाइपिंग मतलब स्पीड चेक करने के लिए। तो जब मेरे को पता चला था कि मेरा 31 को टाइपिंग फिर से होना है, तो फिर मैं नोट्स तो लाई नहीं थी कुछ, तो मैंने 2 नोटबुक खरीदी थी, जिसमें से एक में मैंने करंट अफेयर्स करने स्टार्ट कर दिया। मतलब मैं 15 से मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि 16 को मैं चंडीगढ़ आई थी, तो मैंने 15 जैन का भी करंट अफेयर नहीं किए थे। तो मैंने 15 के बाद जितने भी करंट अफेयर्स है वो इसमें करने स्टार्ट कर दिए, ताकि मैं घर जाऊँ तो ज़्यादा वो ना हो जाए करने के लिए। तो लंच इज़ रेडी। चावल मैंने चढ़ा दिए थे, चावल पक चुके हैं, और दाल को मैंने तड़का लगा दिया, अभी ये पकेगी थोड़ी देर में। एंड प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड द मेस।